हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरी इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाना सीखेंगे पंजाबियों की आन बान शान मूली के पराठे। तो उनके फेवरेट तो सारे ही पराठे होते हैं और उनमें से फेवरेट मूली के पराठे भी होते हैं, जो कि सिर्फ ठंडियों में ही बनते हैं और वो बड़े चाव से खाते हैं। रोज़ सुबह उठकर उनकी शुरुआत पराठे से ही होती है। तो चलिए हम भी आज बनाना सीखते हैं पंजाबियों की तरह मूली के पराठे बनाना। तो मैंने यहाँ पे 2 मूली ले ली है, तो मैं सिर्फ अपने लिए पराठे बना रही हूँ। तो उस वजह से मैंने सिर्फ 2 मूली ली है मीडियम साइज़ की। आप अगर पूरी फैमिली के लिए बनाना चाहें तो बना सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैंने मूली को धुल करके अच्छे से छील लिया था, उसका छिकला मोटा था तो उस वजह से मैंने निकाल दिया था। अगर आपकी मूली फ्रेश है, वाइट है, कोई गंदी नहीं है, क्योंकि किसी किसी खेत की गंदी होती है तो उस वजह से हमें छीलना पड़ता है। तो अगर आपके मूली का छिलका पतला है तो आप उसे छीलिए मत, सीधा धुल करके अच्छे से काट दीजिए आगे पीछे से और पूरे हिस्से को कद्दूकस कर लीजिए। तो कद्दूकस में मोटे और 3 तरह के होते हैं। तो तीनों निशानों में से हमें मीडियम साइज़ में से काटना है, ना ही बहुत बारीक वाले में काटना, ना ही बहुत बड़े वाले में से कद्दूकस करना है। मीडियम वाले में से हमें कद्दूकस कर लेना है। तो क्योंकि मोटे मोटे रहेंगे तो बीच में बेलने के टाइम पे हमें थोड़ी सी मुश्किल होगी और एकदम बारीक हो जाएंगे तो वो भी अच्छे नहीं लगेंगे खाने में। तो मीडियम छेद में से ही आप कद्दूकस कीजिए अपनी मूली को। उसके बाद में हमने मूली को रख लिया है, साथ ही हम उसका पानी निचोड़ देंगे। अगर आपने ज़्यादा क्वांटिटी में ली है तो आप किसी भी कॉटन का कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। उसमें अपनी सारी मूली, कद्दूकस की हुई मूली को डाल करके अच्छे से निचोड़ देना है। थोड़ी देर के बाद में आप उसमें से बहुत सारा पानी निकलेगा तो उसको, हाँ, मैंने तो यहाँ पे हाथ का ही यूज़ किया है। 90% पानी निकल गया था लेकिन 10% बचा हुआ था। तो आप भी ये, अगर आप पूरी फैमिली के लिए बनाना चाहते हैं या 2 से ज़्यादा पराठे बनाना चाहते हैं, 4-5, तो आप कपड़े का यूज़ कीजिए। उससे बहुत ही आसानी से उसका सारा जूस निकल जाता है, मूली का रस निकल जाएगा और आपको बनाने में बहुत ही आसानी होगी, आपके पराठे फटेंगे नहीं। फिर यहाँ पे मैंने आटा गूंद करके रख लिया था और साथ ही मैंने यहाँ पे फ्रेश धनिया ली है और उसको बारीक काट लिया है। साथ ही 2 से 3 हरी मिर्च ली है, आपको जितनी पसंद है आप उतनी ले सकते हैं। हरी मिर्च और धनिया को अच्छे से मिक्स कर देंगे निचोड़ी हुई मूली में से। और हमने आटे गूंद कर रख लिया था और गूंदने के बाद में नरम आटा गूंदना है, बहुत अधिक कड़ा आटा नहीं गूंदना है पराठे बनाने के लिए। और साथ ही मैंने यहाँ पे मूली के भरवे में मिला ली थी अजवाइन। तो अजवाइन मिलाना भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि मूली डाइजेस्ट होने में थोड़ी सी दिक्कत करती है। तो उस वजह से आप अगर अजवाइन मिला लेंगे तो आपको डाइजेस्ट हो जाएंगे पराठे, क्योंकि पराठे खाने के बाद वैसे भी डकारें आती हैं। तो इसलिए अजवाइन डालना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास है तो आप डाल दीजिए, अच्छा होगा। और सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था और मैंने भी इसमें नमक नहीं मिलाया है। नमक मैं साथ में जब बेलती हूँ पराठा तभी उसके अंदर डालती हूँ, क्योंकि मम्मी ऐसे डालती हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसे नहीं बनता है तो आप जितने बैटर को आप उसमें फिल करना चाहते हैं, 1 चम्मच या 2 चम्मच को, तो उतना साइड पे रख लीजिए बड़ी थाली या प्लेट में और उसमें नमक मिला लीजिए। तो मेरे पास यहाँ पे 2 तरह का नमक है। एक तो हमारे यहाँ पे पिसा हुआ नमक है खाने वाला, जो हम नॉर्मल रोटी और घी के साथ खा लेते हैं, और एक है मेरे पास वाइट सॉल्ट। तो हम जो खाने वाले नमक में है तो उसमें वाइट सॉल्ट थोड़ा सा कम होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चुटकी भर का यूज़ किया है। 1 चुटकी मैंने खाने वाला नमक लिया है और साथ ही 1 ही चुटकी वाइट सॉल्ट लिया है। अगर आपके पास खाने वाला नमक नहीं है तो आप वाइट सॉल्ट ही लीजिए। हमारे यहाँ पे तो सारे पराठे इसी नमक से बनते हैं और खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये तीखा चटपटा नमक होता है, इस वजह से। तो अगर आप भी इस नमक की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस में पहले से ही मैंने अपने चैनल पे अपलोड की हुई है नमक की रेसिपी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही मैंने मिक्स कर करके अच्छे से और अपने पराठे में भर करके बेल लिया है। ना ही मैंने बहुत ही पतला बेला है, ना ही बहुत ही मोटा बेला है, ठीक ठीक मैंने बेला है। साथ ही मैंने गार्निश कर लिया है धनिए के साथ में। तो अगर आप भी करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना आप ऐसे भी पराठा बना सकते हैं। बस ये है कि अच्छा लगता है देखने में, तो उस वजह से। और मेरा यहाँ पे पराठा थोड़ा सा फट गया था, क्योंकि मेरे में अभी 10% पानी बचा हुआ था और नमक डालने से और भी पानी निकल आता है बेलने के टाइम पे, तो उस वजह से। बाकी ज़्यादा मेरा फटा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा बीच में से फटा था। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप कपड़े से पानी निचोड़ेंगे तो बिल्कुल ही निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं बचेगा पानी। और फिर मैंने यहाँ पे आपको प्लेट में भी दिखा दिया है कि ऐसे नमक मैंने मिक्स किया। एक बार मैंने आटे के अंदर मिक्स कर लिया था और एक बार मैंने प्लेट में भी मिक्स कर लिया, और फिर मैंने ऐसे ही करके अपने 2 से 3 पराठे मेरे आसानी से बन गए थे।
मैंने बहुत बड़े पराठे नहीं बनाए थे, मीडियम साइज़ के ही पराठे बनाए थे और देखने में भी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। जहाँ पे फटा था उसकी वजह से थोड़ा सा नहीं फूले पूरा का पूरा, लेकिन थोड़ा बहुत फूल गए थे। और इसी तरह मैंने अपने सारे पराठे बना करके तैयार कर लिए हैं और ये देखिए मैं इनको तोड़ करके भी दिखाती हूँ। इनके अंदर फीलिंग है, अच्छी खासी है। तो आप भी ऐसे पराठे बना करके खाइए, अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कीजिए। चाहे तो आप तेल से बनाइए या फिर सरसों के तेल से बनाइए या फिर आप जो भी रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं उससे बनाइए या फिर घी लगाइए। मैंने तो घी का यूज़ किया है। और यहाँ पंजाबी तो बटर डाल करके भी खाते हैं, घी लगाने के बाद में ऊपर से पराठे पे बटर डाल करके खाते हैं। तो इसे आप चटनी के साथ या टोमेटो केचप के साथ या फिर अचार के साथ, दही के साथ, किसी चीज़ के भी साथ इंजॉय कर सकते हैं। खाने में काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो आई होप आप सबको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी और आप सभी ट्राई ज़रूर करेंगे। तो मेरी वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब